नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। प्यारे बच्चों और मेरे युवा साथियों, आज का आपका शिविर का अंतिम दिन है और आज की संस्कार कक्षा में विषय ऐसा है, थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत विकसित पुरुष है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत महान हो गए हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अपने अंतस्तल को टटोल कर देखो, अंदर अपने अंतस्तल को टटोल कर देखो और विचार कीजिए कि कहीं हम ईर्ष्या से ग्रसित तो नहीं है। ईर्ष्या एक तरीके से द्वेष का सड़ा हुआ रूप, उसको ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष का, जब द्वेष सड़ जाए उसको ईर्ष्या कहा जाता है। विचार किया जाए, जैसे क्रोध सड़ जाए तो बैर बन जाता है, वैसे ही द्वेष सड़ जाए तो ईर्ष्या बन जाती है। और ईर्ष्या किसी के चेहरे पर नहीं लिखी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े उच्चासीन, बड़े बड़े ज्ञान वाले ईर्ष्या से ग्रसित देखे जाते हैं। प्यारे साथियों, बच्चों, यदि हमारे जीवन में ईर्ष्या नाम की बीमारी है तो हम प्रतिपल पुण्य तो कमाते ही नहीं, प्रतिपल पाप कमाते हैं। हम कोई धर्म नहीं करते प्रतिपल, हमको निरंतर राग द्वेष की वो बीमारी लगी रहती है। भैया, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, कोई मुझे बताइए आवाज क्लियर? हाँ जी, हेलो। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या यहाँ नेट थोड़ा स्लो आ रहा है तो मुझे किसी के चित्र नजर नहीं आ रहे हैं, तो यदि आपको आवाज नहीं आए तो मुझे आप लिखकर भेजना, कोई दिक्कत हो तो प्यारे साथियों, ईर्ष्या एक खतरनाक मानवीय कमजोरी है। यूं तो बहुत सारी मानवीय कमजोरी होती है, लेकिन ईर्ष्या उसमें सर्वाधिक मानवीय कमजोरी है। हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। सच पूछा जाए तो ये ईर्ष्या पशु पक्षियों में ज्यादा नहीं पाई जाती, ये ईर्ष्या चिड़िया में नहीं पाई जाती, चिड़िया तोता मैना में नहीं पाई जाती। ये ईर्ष्या हमारे तुम्हारे अंदर पाई जाती है, वो भले ही धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र। आपने सुना होगा 9 कसाय होती हैं क्रोध आदि के बाद, हास्य,
रति, अरति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो अरति, जुगुप्सा, इसका मिला हुआ रूप है ये ईर्ष्या, और ये क्रोध की ही पर्यायवाची है। एक तरीके से द्वेष का रूप है जिसके अंदर ईर्ष्या जलती है। ये ईर्ष्या वैसा ईंधन है, ये वो पेट्रोल है जो बिना ईंधन के व्यक्ति को जलाती है। कभी कभी हम पूरी चर्चा करेंगे इस पर। आज दुनिया में व्यक्ति जो चारों तरफ भाग रहा है विकास के नाम पर, इसमें से 90% तो ईर्ष्या के कारण भागते हैं। यहां तक कि धर्म क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। हम ईर्ष्या के कारण कार्यक्रम रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता ना मिट जाए। हम ईर्ष्या के कारण हम स्वयं अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। प्यारे बच्चों और साथियों, हम दूसरे के अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं, इसलिए हमारे अंदर निरंतर ईर्ष्या का परिणाम उत्पन्न होता है। ये ईर्ष्या, हमारा जीवन सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ है हम दूसरे के लिए ही जीते हैं और दूसरे के लिए ही मरते हैं, इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। दूसरा ही हमको हंसाता है, दूसरा ही हमको रुलाता है। यदि दुनिया हमें धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दे दे तो हम अपने को धर्मी समझते हैं। यदि जगत हमारे लिए तालियां बजा दे तो हम अपने को महान समझते हैं। यदि हमारा जगत में यश होने लगे तो हम अपने को महान समझते हैं। बच्चों, ये बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरे के सर्टिफिकेट से जीना आत्महत्या है। आत्महत्या, ईर्ष्या भी इसीलिए उत्पन्न होती है मन में, और इसमें बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हमने 80-80, 90-90 वर्ष के लोगों में स्पष्ट रूप से ईर्ष्या ग्रसित करती देखी है। पक्षपात ईर्ष्या का सगा भाई है। पक्षपात ईर्ष्या का सगा भाई है। ये ईर्ष्या ऐसी चीज है कि जिसके चित्त में ईर्ष्या जलती है, उसके ना तो शरीर का विकास होता है, ना उसके आत्मा का विकास होता है। वो निरंतर जलता ही रहता है। विज्ञान तो ये कहता है उसका खून भी जल जाता है, उसके टीबी का रोग हो जाता है, उसको क्षय रोग हो जाता है, उसके फेफड़े पिचक जाते हैं। बाहर की आग तो व्यक्ति को एक बार जलाती है, लेकिन ईर्ष्या पल पल जलाती है जीव को, पल 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 पल। आत्मा भी जलती है, शरीर भी जलता है और खून भी जलता है। हम दूसरा हमको कोई गाली दे दे तो हम कोने में बैठ जाते हैं जाकर। दूसरी हमारी प्रशंसा कर दे तो हमारी बाँछें खिल जाती हैं। कोई हमारी निंदा कर दे तो हमको ऐसा लगने लगता है कोई हमारी निंदा कर दे तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन बेकार है। हम दूसरों के ही सर्टिफिकेट से आज तक जीते आए हैं। बच्चों, ये जीवन नहीं, ये जीवन नहीं। हमारी वैल्यू तो हमसे है ना। रत्न की वैल्यू स्वयं से है, बाहर किसी दूसरे के सर्टिफिकेट से नहीं है। ये ईर्ष्या द्वेष की शाखा है, बल्कि द्वेष जब सामान्य रूप रखता है तो द्वेष कहलाता है, और जब द्वेष खतरनाक रूप धारण कर लेता है तो ईर्ष्या कहलाती है। अरे, आपको मालूम नहीं बच्चों, मेरे साथियों, कभी कभी ईर्ष्या गुरु से भी हो जाती है। जो गुरु पढ़ा रहा है उससे भी ईर्ष्या हो जाती है। ये जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ बेकार होते हैं, वैसे भी ईर्ष्या एक बेकार है, और बड़ा खतरनाक बेकार है। ये बड़ा खतरनाक बेकार है। ऐसा बेकार है कि लोगों को लगे ऐसा कि कितना सक्रिय है ये व्यक्ति, कितना धर्म कर रहा है,
लेकिन अंदर ईर्ष्या की आग के कारण कर रहा है, ईर्ष्या के कारण। बच्चों, हम ये नहीं कह रहे कि किसको ईर्ष्या है किसको नहीं। अज्ञान में तो ईर्ष्या पैदा होती है। एक कथा सुनाते हम आपको ईर्ष्या की। एक किसान था और लकड़हारा था, बड़ा दुखी था। जंगल में एक बार लकड़ी काट रहा था। एक देवता उस पर प्रसन्न हो गया और उससे कहा, मांग, तू क्या मांगता है? बोले, महाराज मैं तो बड़ा दुखी हूं, मुझे कुछ दे दो। मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दिन रात लकड़ी काटता हूं और दुखी रहता हूं। तो देवता बोला, देखो ऐसा है, मैं तुमको दूंगा, लेकिन क्या दूंगा? लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। जितना तुम्हें मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अच्छा, ऐसा है रे। तो उसने सोचा, अपना क्या बिगड़ रहा है, अपन तो सुखी हो जाएंगे ना। तो उसने कहा, महाराज ऐसा वरदान मुझे दे दो, पड़ोसी को डबल मिल जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो देवता ने तथास्तु बोल दिया। अब तुम जो इच्छा करोगे उससे डबल, उतना तुम्हें मिलेगा, उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब इसने सबसे पहले घर के बाहर खड़े होकर कहा, झोपड़ी के बाहर मेरे लिए एक सुंदर मकान बन जाए। अब तत्काल दो मकान पड़ोसी के मिल गए फ्री में। पहले जितना झोपड़ी में दुखी था उससे ज्यादा डबल दुखी हो गया। इतना दुखी, अरे रे, मेहनत हमने करी, देवता हम पर प्रसन्न हुए और इसको फ्री में मिल रहा है। फिर इसने सोचा, बाबा क्या करें। इसने सोने के बर्तन मिल जाए, डबल उस पर हो गई, कि मेरे रत्नों का फर्श बन जाए, तो उसके यहां डबल रत्नों के फर्श बन गए। बड़ी समस्या, जो चीज ये मांगे। उसने सोचा क्या करें। पड़ोसी देख देख के खुशी, बड़ा प्रसन्न, मेरे पे भगवान मेहरबान है, क्या करें। अब इसने मनी मन में सोचा कि क्या करें, जिसके कारण उसने मन में थोड़ा विकल्प चलाया। और ऐसा विकल्प चलाया, मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए, मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए, जिससे कि पड़ोसी के घर के आगे दो कुएं बन जाएं। वो गिरे चलेगा तो कुएं में गिर जाएगा, फंदा कटेगा उसका। अब इसने देवता से कहा, महाराज वरदान दीजिए, मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए, बड़ा सा, निकलने को भी जगह ना रहे, ऐसा गहरा कुआं जो उसमें कोई गिरे तो बचे नहीं। अब इसके घर के आगे एक विशाल कुआं बन गया, और लेकिन पड़ोसी के घर के आगे एक भी कुआं नहीं बना। अब ये परेशान देवता के पास भागा भागा गया, महाराज तुम बेईमानी करते हो, आप बोले जो चीज मैं मांगूंगा वो पड़ोसी को डबल बन जाएगी, मेरे घर के आगे कुआं बना दिया आपने और पड़ोसी के घर के आगे कुआं ही नहीं बनाया। देवता ने कहा, पड़ोसी को वरदान डबल मिलेगा, अभिशाप डबल नहीं मिलेगा। वो इतना दुखी हुआ, ईर्ष्या की आग में ऐसा जला, ईर्ष्या की आग में ऐसा जला कि खुद कुएं में कूद कर मर गया। प्यारे बच्चों, बात शांति पूर्वक समझना, धर्म को समझना। हम कहीं ईर्ष्या के कारण तो धर्म नहीं कर रहे, कहीं अरे भाई ये बंद करो, ध्यान पूर्वक समझना बंधुओं, बहुत शांति से समझना। कहीं अपने चित्त को टटोल कर देखो, कहीं हम मेहनत कर रहे हो धर्म में और सब ईर्ष्या के खाते में जा रही हो। ये ईर्ष्या के फल में जीव त्रियंच गति में जाता है। ईर्ष्या के फल में यदि थोड़ा बहुत पुण्य भी बंधा हो तो भूतनी, साकनी, डाकनी और पिशाचनी बनता है। ईर्ष्या वाला जीव अतृप्त रहता है, मरकर खोटी योनियों में भटकता है भूत बनकर।
भूतनी बनकर खोटी त्रियंची योनियों में जाता है ईर्ष्या वाला जीव। ये जरूरी नहीं है कि निर्धन को ईर्ष्या होती हो, धनवानों को भी ईर्ष्या होती है। एक धनवान ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा धनवान बन जाए, इसलिए निरंतर वो ये प्रयत्न करता है, निरंतर ये प्रयत्न करता है कि सामने वाला मेरे अधीन रहे। चर्चा करेंगे इसकी बड़ी शांति से, आपको आनंद आएगा समझने में। हम इसलिए दुखी नहीं है। बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कई बच्चे पढ़ते हैं। एक बार मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट में 50 के 50 फेल हो जाएं तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन 50 में से 49 पास हो जाएं और एक फेल हो जाए तो वो आत्महत्या कर लेता है। मैं फेल क्यों हुआ? आप कहोगे इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर रहा कि वो फेल हो गया, इसलिए आत्महत्या कर रहा है, बाकी पास क्यों हो गए। ये दुनिया का बड़ी मानवीय कमजोरी है और वो भी सड़ी हुई मानवीय कमजोरी है। बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े पदों पर आसीन ईर्ष्या की आग में जलते देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी कथा है कि गुरु को शिष्य से ईर्ष्या हो गई, ये तो मेरे से आगे बढ़ता जा रहा है। कभी शिष्य को गुरु से ईर्ष्या हो गई कि ये गुरु मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देता। प्यारे बच्चों, धर्म क्षेत्र में तो ईर्ष्या सबने सुनी, कर्म क्षेत्र में तो सबने ईर्ष्या सुनी होगी। देवरानी को जेठानी से, जेठानी को देवरानी से, सगी बहनों में, सगे भाइयों में ईर्ष्या होती है, दो पंडितों में ईर्ष्या देखी जाती है। बहुत परस्पर एक दूसरे में ईर्ष्या देखी जाती है, बहुत ज्यादा ईर्ष्याएं देखी जाती है। पल्ले पल्ले जलता है शमशान। दुनिया में दो चीज पल पल जलती है, एक तो शमशान और एक अज्ञानी का हृदय ईर्ष्या से। शमशान तो थोड़ी देर के लिए बुझ भी जाए, लेकिन ईर्ष्या से कलेजा जलता रहता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसकी भी अपन एनालिसिस करेंगे कि ईर्ष्या होती क्यों है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम शांति से। ईर्ष्या के कारण आत्महत्या तक कर लेता है जीव, क्योंकि ईर्ष्या यदि इसकी पूरी नहीं हुई तो यह आत्महत्या तक कर लेता है। आदमी बाहर में जितना विकसित होता नजर आता है, उतना ही ईर्ष्याएं बढ़ती जाती हैं। ये शहर है या फैलता हुआ जहर है। गांव को छोड़कर शहर में बसता है। गांव में पहले बस इतनी ईर्ष्या थी कि उसके पास 4 बैल है और मेरे पास 1 बैल क्यों है। बड़े शहर में गया तो ईर्ष्या का और अंबार लग गया। फिर टाटा अंबानी बनना चाहता है, मेहनत कर करके कमाता है, इसलिए नहीं कि सुखी हो जाएगा, इसलिए कि शहर में लोग ये समझे कि हम भी कोई बड़े सेठ हैं। ईर्ष्या में जलता है भारी, इसका पतन होता है 24 घंटे। जो जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में ईर्ष्या से ग्रसित है। बच्चों, जो जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में ईर्ष्या से ग्रसित है। यदि सच्चा धर्म ना हो, सच्चा ज्ञान ना हो, तो धर्म क्षेत्र में भी ईर्ष्याएं कम नहीं है। ईर्ष्याएं कम नहीं है। आश्रमों में देखो, धर्मशालाओं में देखो, एक धर्मी दूसरे धर्मी को देख नहीं सकता। एक धर्म क्षेत्र का व्यक्ति के आगे दूसरे धर्म क्षेत्र के व्यक्ति की प्रशंसा की जाए तो अंदर ही अंदर वो जल जाता है। एक स्त्री के आगे दूसरे स्त्री की प्रशंसा की जाए तो वो जल जाती है। एक छात्र के आगे दूसरे छात्र की प्रशंसा की जाए तो वो जल जाता है। और यदि हमें किसी गुणवान की प्रशंसा सुनकर जेलसी होती है, जलावट होती है, ईर्ष्या होती है, तो हमारा सारा ज्ञान कोई काम का नहीं है। हमने कुछ नहीं सीखा। बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको विषय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बहुत
मैंने आज हिम्मत करके इस विषय को लिया है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई ये ना सोचने लगे अरे तो हम अपने आप सोचेंगे, वैसे कोई कार्य करने को तैयार नहीं होगा। मालूम पड़े कि जो सामने वाला कर रहा है तो सब लोग लाइन लगा देंगे अंदर से। ये कहीं ऐसा ना हो जाए, लोगों को ऐसा लगे कि धर्म की प्रभावना हो रही है, भारी प्रभावना हो रही है, भारी प्रभावना हो रही है, और यदि वो ईर्ष्या से ग्रसित होती है तो पाप के खाते में जाएगी, पाप के खाते में। बंधु किसी व्यक्ति की बात नहीं है, हो सकता है वो मेरे अंदर हो, आपके अंदर हो, किसी के अंदर हो। ईर्ष्या से ग्रसित धर्म की सारी क्रियाएं ये सब की सब पाप के खाते में है, जबरदस्त। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़े आवे, बनी जहां तक इस जीवन में। गुणी जनों को देखकर मेरे प्रेम उमड़े, मैं उनकी सेवा करूं ये भाव उत्पन्न हो, लेकिन हमें तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अरे अच्छा है ना मेरा साथी तीर्थंकर बन जाए, अच्छा है ना मैं उसकी सभा में बैठकर अपना केवल ज्ञान करूंगा, ये भावना होनी चाहिए। अच्छा है ना मेरा साथी चक्रवर्ती बन जाए, यदि मेरा साथी चक्रवर्ती बन गया तो मैं थोड़ी निर्धन रह जाऊंगा। लेकिन लौकिक क्षेत्र में भले ही हम एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को मित्र कहते हैं, लेकिन अंदर ईर्ष्या जलती रहती है, और ये ऐसी अग्नि है दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर खाती है, अंदर ही अंदर जलाती है। ईर्ष्या का फल त्रियंच गति और स्त्री पर्याय है, और ईर्ष्या करने वाला कदाचित शुभ भावों से युक्त है थोड़ा बहुत, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषों की स्त्रियां बनते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की स्त्रियों में जाके पैदा होते हैं। यदि ईर्ष्या वाले को मान लो धर्म क्षेत्र में थोड़ा पूजन पाठ भी करता है, सब करता है। सुनो सुनो सुनो, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक विषय है। यूं तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि जगत में विकास के लिए ईर्ष्या जरूरी है। आधुनिक साइंस यही कहती है यदि ईर्ष्या ना हो तो लोक में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैन दर्शन ये नहीं कहता। जैन दर्शन तो ये कहता है आगे बढ़ना या घटना पुण्य पाप के अधीन है। ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा, दिन रात पी पी कर पड़ता है, शराब नहीं चाय, रात के 2-2 बजे तक। ये हम तो हॉस्टल में रहते 4 स्टूडेंट हैं, अब एक स्टूडेंट बड़ा पड्डू है तो लाइट बंद करके सो जाएगा, तो बाकी जो 3 जो कम पढ़ते हैं वो तो सोचते हैं कि जब पढ़ा लिखाई सो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, सो जाओ। और जब सब सो जाएंगे तब वो लाइट जलाकर पढ़ेगा। फर्स्ट डिवीजन आ रही है, डिस्टिंक्शन बन रही है, उत्तर प्रदेश टॉप किया, राजस्थान टॉप किया, धूल का टॉप किया। मुझे कभी महिमा नहीं आती इस चीज की, इसमें काहे की महिमा है, इसमें काहे की महिमा है। बच्चों ये संस्कार कक्षा है। यदि मैं किसी से ईर्ष्या करके पढ़ता हूं, यदि मैं ईर्ष्या करके आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मेरा सारा ज्ञान, सारा विकास नरक जाने के काम आएगा। नरक जाने के लगेगा ऐसा लोगों को बहुत महान है, बहुत महान है। अरे लोक में हमारी जिंदगी क्या ऐसे लौकिक लोगों की प्रशंसा करने में निकलेगी क्या? आपने ये अरे वास्तव में जबरदस्ती प्रशंसा कर रहे किसी की, जबरदस्ती। आपने राजस्थान टॉप किया, क्या करें राजस्थान टॉप किया, टॉप करने के बाद जो धन कमाओगे वो हमें दे दोगे क्या? आप किसमें दे दोगे? अरे प्रशंसनीय तो व्यक्ति वो है जिसके अंदर निर्मलता है, जिसके अंदर सेवा का भाव है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो धर्मी है। बच्चों
ईर्ष्या करना कब सार्थक है कि जिससे मैं ईर्ष्या करूं उसका उसका धन वैभव घट जाए और मेरा बढ़ जाए, तब तो सार्थक है। लेकिन ईर्ष्या करने से सामने वाले का कुछ घटता नहीं और मेरा बढ़ता नहीं, अपितु उस ईर्ष्या की अग्नि से बुद्धि कुंठित हो जाती है, मन का चैन चला जाता है, 24 घंटे व्यक्ति बेचैन रहता है, जिससे भी ईर्ष्या होती है। प्यारे बच्चों और मेरे युवा साथियों, आप जानते हो ये ईर्ष्या जो होती है ये किससे होती है? ये समान पद में होती है, जिनके हम साथ रहते हैं उनके साथ होती है। यदि मुझे ईर्ष्या होगी तो ओबामा से नहीं होगा, बिल क्लिंटन से नहीं होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं होगी। यदि मुझे ईर्ष्या होगी तो मेरे साथी से होगी, जो मेरे साथ रहते हैं। ये ईर्ष्या का नियम है। जिस व्यक्ति का जितना स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है, उस व्यक्ति के ईर्ष्या का क्षेत्र उतना ही बड़ा होता चला जाता है। जो व्यक्ति बाहर में जितना बड़ा होता चला जाता है, उसके उतने ही बड़े नरक नीचे तैयार होते चले जाते हैं। अब कोई बड़ा सेठ बन गया तो गांव के दुकानदार से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी कंपनी वाले से ईर्ष्या करेगा। और यदि किसी के पास बढ़िया कंपनी खुल गई तो फिर वो होलसेलर से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो अमेरिका के कंपनी वाले से ईर्ष्या करेगा। ये नियम है कि जो व्यक्ति बाहर में जितना बड़ा होता चला जाता है, उसके ईर्ष्या के क्षेत्र उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। ये मालूम नहीं पड़ती, ऊपर से हर कोई ये बोलता है हमें तो किसी से ईर्ष्या है नहीं, हमें तो रोम रोम में तो ईर्ष्या दिखाई देती है, रोम रोम में तो पक्षपात दिखाई देता है। ये तो बाहर से तो केवली जाने। अरे देवों तक को ईर्ष्या होती है, देवों तक को, एक देव दूसरे। ये मुख्यतः अज्ञानी की चर्चा चल रही है बच्चों, अज्ञानियों को, क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि मेरा सुख, मैं किसी के न सुख को बांट सकता, न मैं मेरे दुख को बांट सकता, न कोई अपना उदय मुझे दे सकता, न मैं मेरे किसी उदय को दे सकता। बच्चों, सबके पुण्य अलग अलग हैं, सबके परिणाम अलग अलग हैं। जिसको यह पता पड़ जाता है कि अरे जगत में पुण्य अनट्रांसफरेबल है, टिकट लिखिए तो टिकट, उस टिकट पर यह लिखा रहता है, ट्रेन की टिकट पर अनट्रांसफरेबल। ये टिकट जो व्यक्ति जा रहा है उसी के साथ वैध है। उसी तरह जिसका पुण्य होता है उसी के साथ रहता है। कोई किसी के पुण्य को भी नहीं बांट सकता और कोई किसी के पाप को भी नहीं बांट सकता। माथा फोड़ फोड़ के मर जाना, ईर्ष्या की आग में 24 घंटे जलना। ईर्ष्या करने से सामने वाले का घटेगा नहीं और मेरा कुछ बढ़ेगा नहीं, केवल ईर्ष्या करके पतन होगा। ये ईर्ष्या आज इस वर्तमान वैज्ञानिक युग में महामारी की तरह बढ़ती चली जा रही है। भले ही वो कर्म क्षेत्र हो, भले ही वो धर्म क्षेत्र हो। खून जलता है ईर्ष्या से, ज्ञान सुसुप्त हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लगता ऐसा है कि बहुत सक्रिय है, लेकिन उसकी सक्रियता ईर्ष्या के कारण है। ईर्ष्या के कारण चर्चा करेंगे हम, ईर्ष्या उत्पन्न क्यों होती है। ईर्ष्या का क्षेत्र भले ही छोटा हो पर फल भयंकर होता है। क्षेत्र छोटा, फल भयंकर, इसका अर्थ क्या कि ईर्ष्या का विषय एक या दो व्यक्ति होते हैं, ज्यादा नहीं होती। फिर से सुनना, लिसन। यदि मान लो 20 विकसित पुरुष एक साथ हैं, मेरे 20 साथी सफल हो गए, तो मुझे 20 से ईर्ष्या नहीं होगी। फिर आत्मा सहन करना सीख जाती है, उसे लगता है कि अब मैं इन कितनों से ईर्ष्या करूंगा। लेकिन जहां कोई मेरा एक साथी, दो साथी आगे बढ़ जाएं और मैं उदय के कारण आगे नहीं बढ़ पाया अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से, तो मुझे ईर्ष्या होती है कि मैं भी उन जैसा बनूं, मैं भी उन जैसा बनूं।
जैसे अमेरिका में मान लो हर व्यक्ति करोड़पति है, तो क्या मुझे अमेरिका की जनता से ईर्ष्या होगी? क्या नहीं होगी। लेकिन मेरा पड़ोसी करोड़पति है तो ईर्ष्या होगी, मेरा मित्र करोड़पति है तो ईर्ष्या होगी। सारी दुनिया प्रतिदिन करोड़पति बनती है तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन मित्र के घर ज्यादा धन आए तो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का स्वरूप ही न्यारा है। ईर्ष्या का विषय एक या दो लोग, दो चार लोग होते हैं। ईर्ष्या का विषय ज्यादा नहीं होता, क्षेत्र ज्यादा नहीं होता, लेकिन फल भयंकर होता है। पूरी दुनिया से कभी ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या का विषय ऐसा है, जैसे प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाये, वैसे ईर्ष्या का विषय होता सीमित है, लेकिन फल भयंकर होता है इसका। और जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ईर्ष्या होती है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी व्यक्ति ईर्ष्या को छुपाने के लिए समाज के आगे झूठी प्रशंसा करता है सामने वाले की। अरे साहब वो व्यक्ति महान है, आपका साथी बहुत धर्मी है। हाँ साहब वास्तव में बहुत महान है, और अंदर ही अंदर काहे का महान है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसको। ईर्ष्या एक तरह से मानसिक कैंसर है। ईर्ष्या एक तरीके से मेंटली कैंसर है, मेंटली कैंसर। अंदर ही अंदर व्यक्ति उसको घुन लगता, घुन नहीं जलता है, क्योंकि ना तो मैं आपको देख पा रहा हूं, इसलिए आप तो मेरे सामने है नहीं, कौन कौन बैठे हैं। किसी को ऐसा लग सकता है क्योंकि मैंने तो स्क्रीन पे अकेला मैं नजर आ रहा हूं। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वक्ता के सामने श्रोता बैठे हों और वक्ता को मालूम हो कि इतने श्रोता बैठे हैं, और किसी श्रोता से वक्ता का मान लो कदाचित राग द्वेष हो, वैसे होना नहीं चाहिए, तो श्रोता ऐसी मेंटेलिटी बना लेता है, ये हमें देखकर ऐसा बोल रहे हैं, हमें देखकर, अरे ये काल खोटा है, आग लगी है इस कलयुग में, जहां जहां वक्ता श्रोता के सापेक्ष है, श्रोता वक्ता के सापेक्ष है। जबकि वक्ता तो उस समय गणधर की गद्दी पर है। व्यक्तिगत किसी को देखकर बोलना ही नहीं चाहिए। ये मानसिक कैंसर है, मानसिक कैंसर। यदि हमने 8 दिन ये शिविर लगाया है तो अपने कलेजे को स्वस्थ करके मन ही मन में विचार करो। अकेले धर्म क्षेत्र की बात नहीं, हम वास्तव में इस मानसिक कैंसर से ग्रसित है या नहीं है। यदि नहीं है तो धन्यवाद, यदि है तो ये कैंसर का इलाज होना चाहिए, वरना लोग तो धर्मी का ठप्पा लगाते रहेंगे, लोग तो धर्मात्मा का ठप्पा लगाते रहेंगे, लेकिन हम अंदर जल जल के दुर्गति जाते रहेंगे। ईर्ष्या का जन्म व्यक्ति को द्वेष और अभाव, माने ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है? द्वेष और अभाव से उत्पन्न होती है ईर्ष्या। अभाव माने कोई वस्तु मेरे पास नहीं और आपके पास है, और द्वेष के कारण भी ईर्ष्या का जन्म होता है, और अभाव के कारण भी ईर्ष्या का जन्म होता है। मेरे पास कार नहीं है और आपके पास कार है, और मैं आपके पड़ोस में रहता हूं। कार तो सारी दुनिया में है, लेकिन मैं पहले ही कहा ईर्ष्या का क्षेत्र सीमित होता है। हमारे इर्द गिर्द हम जिनके बीच रहते हैं उनसे हमें ईर्ष्या होती है। मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति से ईर्ष्या नहीं होगी, मेरे साथी से ईर्ष्या होगी, जबकि उसका पुण्य अलग है, मेरा पुण्य अलग है, उसका पाप अलग है, मेरा पाप अलग है। ना कोई किसी के पाप को बांट सकता, ना कोई किसी के पुण्य को बांट सकता। हम व्यर्थ में ईर्ष्या में जलकर अपना पतन करते हैं, ईर्ष्या में जलकर पतन करते हैं, पतन। ईर्ष्या का जन्म द्वेष से। यदि किसी में मुझे अनिष्ट बुद्धि है, किसी चेतन वस्तु में, किसी व्यक्ति में, हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी निर्दोष नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, वैराग्य भावना में लिखा, राज समाज महाअग कारण बेर बढ़ा बनिहारा। राज और समाज में रहने वाला व्यक्ति
बैर से ग्रसित होता है, क्रोध से ग्रसित होता है, ईर्ष्या से ग्रसित होता है। इसलिए हम मनोवैज्ञानिक अपनी मेंटेलिटी बिगाड़ लेते हैं। हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। हमने समाज में जन्म लेकर आज तक यही किया है। हमारे मस्तिष्क में ऐसी सड़ांध चलती है, ये अच्छा, ये बुरा, ये अपना, ये पराया, ये अपने ग्रुप का, ये पराये ग्रुप का, ये अपना मित्र है, ये अपना शत्रु है, ये अपना हित करने वाला है, ये अपना हित करे। फूट गया माथा इसी चीज में। आए हरि भजन को और होटल लगी कपास, ऐसा हुआ। तो ये द्वेष किसी के प्रति हमारी मेंटेलिटी बिगड़ गई, और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी भगवान बन जाए। तो भी जिसके प्रति मेंटेलिटी बिगड़ गई हमारी, उसके प्रति हमारा द्वेष खड़ा हो जाता है और उसके प्रति ईर्ष्या जलने लगती है। एक तो ईर्ष्या का कारण है द्वेष, किसी में अनिष्ट बुद्धि, किसी में अहितकारी बुद्धि, और एक ईर्ष्या का कारण है अभाव। बाह्य परिग्रह का अभाव से भी ईर्ष्याएं पैदा होती है। स्थूल कारण है, मुख्य कारण तो मिथ्यात्व ही है, अज्ञान ही है। अज्ञान है। छोटे बच्चों को कम ईर्ष्या होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है। एक 3 वर्ष का बालक है, 4 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष का बालक, उसकी मां गोदी में लेकर राजा के घर जाती है, सेठ के घर जाती है। उस बालक को कोई ईर्ष्या नहीं होती। वो नहीं जानता कि इस पत्थर के घर की क्या वैल्यू है। जैसे जैसे व्यक्ति का देह बड़ा होता जाता है, अज्ञान पुष्ट होता चला जाता है, फिर वो मिलान करता है, अरे इसके पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये चीज है। बस उससे इसको ईर्ष्या शुरू हो जाती है, जबकि ये नहीं जानता उस वस्तु से वो सुखी कहां है। मेरा सुख मेरे अंदर है, बाह्य पदार्थों से ना कोई आज तक सुखी हुआ ना दुखी हुआ। सुख दुख की कल्पना है, केवल कल्पना है। प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, विषय बहुत लंबा है। ये विचार कर, असुरक्षा की भावना से भी ईर्ष्या पैदा होती है। असुरक्षा की भावना से भी ईर्ष्या पैदा होती है, ये भी नियम है। जब मुझे असुरक्षा लगने लगती है मेरी कि अपनी, और वो असुरक्षा किसी भी टाइप की हो सकती है, या तो अपनी कुर्सी की असुरक्षा, अपनी सत्ता की असुरक्षा, किसी भी रूप की असुरक्षा लगने लगे तो व्यक्ति को ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उसको ऐसा लगे कहीं मेरी सत्ता मिट ना जाए, कहीं मैं मिट ना जाऊं, कहीं मेरा घरबार ना मिट जाए, कहीं मेरा यश ना मिट जाए। तो अंदर ही अंदर षड्यंत्र के बीज बोता है। लेकिन बंधु, होगा क्या उससे? होगा तो पुण्य प्रमाण, लेकिन उस ईर्ष्या से जलकर उसका तो पतन ही निश्चित होगा। स्नेह के अभाव के कारण भी ईर्ष्या पैदा होती है। ये सब मनोविज्ञान का विषय है, पढ़ लेना आप। किसी को स्नेह नहीं मिला हो और किसी सामने वाले को किसी का प्रेम मिल रहा हो और इसी को नहीं, इसको नहीं मिल रहा हो, तो ईर्ष्या पैदा होती है। एक मां के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते चले जाएं, और मां एक पर प्रेम करे और दूसरे पर ना करे, तो वो बच्चा दूसरे बच्चे से ईर्ष्या करने लगेगा धीरे धीरे। यही स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, हॉस्टल में होता है, धर्म क्षेत्र में होता है। गुरुजी यदि पक्षपात करने लगे, गुरुजी यदि एक शिष्य को विशेष प्रेम देने लगे और दूसरे को ना दे, तो शिष्य को उस अपने साथी से भी ईर्ष्या हो जाती है और गुरुजी से भी ईर्ष्या हो जाती है। स्नेह के अभाव के कारण ईर्ष्या पैदा होती है, असुरक्षा के कारण ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष के कारण ईर्ष्या पैदा होती है, अभाव के कारण ईर्ष्या पैदा होती है, खोने के डर से भी ईर्ष्या पैदा होती है। कुछ खोना जाए मेरा, इससे ईर्ष्या पैदा हो जाती है उसको। ईर्ष्या किसकी बहन है? अज्ञान की बहन है। जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं बंधु, वो यदि दुख में आ जाए, संकट में आ जाए, तो ईर्ष्या प्रसन्न होती है। ये मैं पहले ही कह चुका हूं। हम दूसरे के सुख से, हम अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है,
ज्यादा दुखी है। हमारा दुख काल्पनिक है, क्योंकि दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। दुख अंदर होता तो सिद्ध भी दुखी होने चाहिए। दुख यदि बाहर होता तो टेबल कुर्सी में भी दुख होना चाहिए। दुख हमारी कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में। ईर्ष्या से दुखी है हम। अरे जीवन ऐसा बनाओ, अरे पूरा विश्व चक्रवर्ती बने तो मुझे क्या, पूरा विश्व केवली बने तो मुझे क्या। क्योंकि ना तो किसी का बाह्य वैभव में ग्रहण कर सकता, ना किसी के अंतरंग वैभव में ग्रहण कर सकता। मेरा वैभव मेरे पास है, जगत का वैभव जगत के पास है। समय हो रहा है बंधुओं, 2-3 मिनट बची है, मात्र 2 मिनट। ईर्ष्या से धोखा, झूठ, चोरी और हत्या तक को जन्म देती है ईर्ष्या। मान लीजिए जिसके चित्त में ईर्ष्या पैदा हुई, जिसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई, उसको धोखा देगा, उससे झूठ बोलेगा, उसकी चोरी करेगा, उसकी हत्या तक करने को मजबूर हो जाता है व्यक्ति। नौकर स्वामी की हत्या तक कर देता है ईर्ष्या से। कभी कभी एक स्वामी डेली अपने नौकर को डांटता है, तो नौकर एक दिन अकेला पाकर उसकी हत्या कर देता है। बहुत घना बनता है, अंदर से ईर्ष्या से जलता है। ये निर्धन लोग अमीरों से क्यों जलने लगते हैं? उनके खोटे व्यवहार के कारण, उनकी दंभ भरी भाषा के कारण धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगती है। जहां विषमता का भाव खड़ा होता है, वहां ईर्ष्याएं पैदा होने लगती हैं। बच्चों, इसीलिए स्कूलों के अंदर, बड़े से बड़े स्कूल के अंदर गरीब अमीर की एक जैसी वेशभूषा क्यों होती है, यूनिफॉर्म क्यों होती है? कभी आपने निश्चित किया क्या? ये जब स्कूल की विद्या शुरू हुई थी अंग्रेजों के समय, तब भारत में ये प्रथा शुरू हुई कि स्कूल की यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए, जिससे किसी बच्चे के अंदर दीनता हीनता ना आए। हीनता ईर्ष्या को जन्म देती है। इसके कपड़े अच्छे हैं, मेरे कपड़े बेकार हैं, ईर्ष्या पैदा होती है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी ईर्ष्याएं पैदा होने लगती हैं। द्वेष का उग्र रूप ईर्ष्या है। द्वेष के कैंसर का नाम ईर्ष्या है। विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसके चित्त में जिनवाणी का बस जाती है, भगवंतों की लोरियां जिसके चित्त में आ गई, बच्चों प्यारे साथियों, जिसके जिन धर्म मस्तिष्क में तिष्ठ गया, वह दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न होता है। वो दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होता है और दूसरे को दुखी देखकर खुद दुखी होता है। ये मुमुक्षु की पहली पहचान है। सामने वाले को दुखी देखकर उसे करुणा का विषय बनाता है, और खुद पर संकट आए तो उसे भेद विज्ञान का विषय बनाता है। सामने वाले का विकास हो तो उसे देखकर प्रसन्न होता है, उसे ईर्ष्या पैदा नहीं होती। और वो तो ये समझता है ये मेरा वैभव ही नहीं है, मेरा वैभव तो मेरे पास है। मेरा वैभव वो हो ही नहीं सकता जो ट्रांसफर हो जाए, वो मेरा वैभव नहीं हो सकता जो नष्ट हो जाए, वो मेरा वैभव नहीं हो सकता जो मेरे साथ ना जाए। मेरा वैभव मेरे पास है, आपका वैभव आपके पास है, धरती का वैभव धरती के पास है। धरती का चप्पा चप्पा अपने अंदर अंतर्मग्न है। कोई किसी को ना सुख दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे सकता, ना कोई किसी का उपकार कर सकता, ना कोई किसी का अपकार कर सकता। हम सब केवल मानसिक कल्पनाओं से द्वेष कर लेते हैं दूसरों से, पर पदार्थ में हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। और जिस चेतन में अनिष्ट बुद्धि हो गई, जिसके प्रति अनिष्ट बुद्धि हो गई, वहां हमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और ये ईर्ष्या का विकार न लौकिक उन्नति होने देता, न पारलौकिक उन्नति होने देता। आज शिविर का अंतिम दिन है। प्यारे बच्चों और युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस यदि विकार से ग्रसित हैं तो ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के बल से इस ईर्ष्या का नाश करें। इसी भावना के साथ हमारा आज का ये पवित्र दीवानगंज ज्ञानोदय तीर्थ देखकर ही प्रसन्नता होती है। इसको देखकर कितना विशाल ज्ञानोदय तीर्थ है। मैं ज्ञानोदय तीर्थ को प्रणाम करता हुआ अपने विषय को समाप्त करता हूं। और बंधुओं, कल से हमारे मुमुक्षु आश्रम में
बाल, युवा और प्रौढ़ शिविर प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकाल से पंच परमेष्टि पूजन 7 बजे से होगी, पर उद्घाटन समारोह है। आप ग्रुपों पर यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।